कॉटन कैंडी के बादलों का किला। बहुत दूर आसमान की ऊंचाई पर एक जादुई जगह थी जिसे कॉटन कैंडी के बादलों का किला कहा जाता था। यह कोई साधारण किला नहीं था, यह पूरी तरह गुलाबी और नीले कॉटन कैंडी से बना हुआ था। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती तो यह आसमान में तैरती एक विशाल मिठाई की तरह चमकता था। एक दिन माया नाम की एक छोटी लड़की को एक गुप्त रास्ता मिला जो सीधे उस किले की ओर ले जाता था। माया हमेशा उड़ने का सपना देखती थी और आज उसका सपना सच हो रहा था। वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई जब तक कि वह कॉटन कैंडी के बादलों के किले तक नहीं पहुंच गई। जैसे ही माया अंदर गई, उसका स्वागत नरम प्यारे बादल प्राणियों ने किया, जिनकी आंखें चमकदार थी और आवाजें शक्कर जैसी मीठी थी। स्वागत है माया, उन्होंने खुशी से कहा। हम बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो। माया बेहद उत्साहित थी और चारों ओर देख रही थी। रंग बिरंगे स्लाइड्स और मुलायम बादलों के बिस्तरों को देखकर चकित हो रही थी। लेकिन जब वे उसे चारों ओर दिखा रहे थे तो उसने देखा कि कुछ बादल थोड़े उदास और मुरझाए हुए लग रहे थे। यहाँ क्या हुआ? माया ने धीरे से पूछा। बादलों के राजा, जो चमकते सितारों का मुकुट पहने हुए थे, उदास चेहरा लिए उसके पास आए। प्रिय माया, उन्होंने कहा, हमारा इंद्रधनुषी फव्वारा, जो हमारे किले को उज्जवल और रंगीन बनाए रखता है, काम करना बंद कर गया है। इसके बिना सब कुछ धूसर और मुरझा जाएगा। माया ने कुछ सोचा। उसे पता था कि उसे अपने नए दोस्तों की मदद करनी है। शायद मैं इसे ठीक करने में मदद कर सकती हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। बादलों के राजा और बादल प्राणी उसे इंद्रधनुषी फव्वारे के पास ले गए। यह एक सुंदर फव्वारा था जिसमें चमचमाते इंद्रधनुषी रंग का पानी था, लेकिन अब उसमें से बस कुछ ही बूंदें आ रही थी। माया ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि कुछ कॉटन कैंडी बादल पाइपों में फंस गए थे और प्रवाह को रोक रहे थे। मुझे लगता है कि यह जाम हो गया है, माया ने कहा। अगर हम पाइप साफ कर दें तो पानी फिर से बहने लगेगा। माया के निर्देश पर बादल प्राणियों ने काम शुरू कर दिया। छोटे बादलों ने पाइप से कॉटन कैंडी निकाली, जबकि बड़े बादलों ने अपने नरम हाथों से पाइप को साफ किया। माया ने भी अपनी बाहें ऊपर चढ़ाई और कॉटन कैंडी के टुकड़ों को बाहर खींचकर उन्हें फिर से फुला दिया। आखिरकार एक बड़े खींचाव के साथ आखिरी टुकड़ा बाहर निकला और इंद्रधनुषी पानी फिर से बहने लगा। फव्वारा चमक उठा और रंगबिरंगी बूंदों को हवा में बिखेरने लगा, जिससे किला गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग की चमक में भर गया। धन्यवाद माया, बादलों के राजा ने कहा और उसके गले में एक सुनहरी रिबन वाला पदक डाल दिया। तुमने हमारा किला बचा लिया। बादल प्राणी खुशी से चिल्लाएं, माया को गले लगाते और नर्म नर्म थपकियां देते। राजा ने उसे एक सुनहरी चाबी दी, जिस पर एक इंद्रधनुषी रिबन बंधा था। यह चाबी तुम्हें जब भी यहाँ आने की इच्छा हो, तुम्हें यहाँ ले आएगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल में खुशी भरे हुए माया ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और धीरे धीरे अपने दुनिया की ओर वापस लौट आई, अपनी जादुई चाबी को कसकर पकड़े हुए। घर लौटते समय उसे पता था कि उसके दोस्त हमेशा उसके अगले साहसिक कारनामे के इंतजार में रहेंगे।